हरिद्वार के बहादुराबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज आशा वर्करों ने जमकर हंगामा काटा। आशा वर्करों का 2018 से 6/12/2021 तक यानी आज तक का प्रसव का भुगतान किसी भी आशा को नहीं प्राप्त हुआ है। सर्वे हमें हर महीने दिया जा रहा है और भुगतान होता नहीं, ऐसा कहना है आशाओं का। और कहती हैं कि हमें पूरी सामग्री भी नहीं दी जाती है। अब हम साल में सिर्फ 2 ही सर्वे देंगे। जब तक हमारा पिछला भुगतान नहीं होता तब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे। हम सब सिर्फ टीकाकरण एवं गर्भवती की जांच एवं डिलीवरी ही कराएंगे। हमें सभी आशाओं को सिर्फ 2 काम के लिए रखा गया था, मात्र मृत्यु कम करने के लिए व शिशु जन्म ठीक से कराने के लिए। हमें फॉर्मेट भी ऐसे ही दिए जाते हैं जिसमें लिखने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारा सर्वे का पैसा भी टाइम पर नहीं मिलता है। और आशाओं ने अधिकारियों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि हमें सैनिटाइजर भी अच्छी क्वालिटी का नहीं दिया जाता है। आशाएं रात दिन मेहनत करती हैं और मेहनत के अनुसार उन्हें पैसा भी नहीं दिया जाता है, ऐसा कहना है सभी आशाओं का। डॉक्टर हेमंत से मिलकर सबने अपनी समस्याएं रखी। डॉक्टर हेमंत ने सभी समस्याओं को देखते हुए आश्वासन दिया कि आपका पिछला भुगतान 12-13 दिन के अंदर अर्थात 12-13 तारीख तक निश्चित करा दिया जाएगा। कार्यक्रम में सुरेंद्र शर्मा, मालती शर्मा, सविता देवी, राखी चौहान, अर्चना, कुसुम, प्रवेश, सरिता, नीलम, सुदेश, मीनू, दीपा आदि बहुत सी आशाएं उपस्थित रही। आशा वर्कर भैया देखो, हम बहुत दिनों से बहुत सहन कर रहे हैं। हम लोग हड़ताल पे भी बैठे थे और उसके बाद हम लोगों को इन्होंने बार सर्वे करने को कहा कि सर्वे कर लो। हमारी बहुत सी बहनें सर्वे कर भी चुकी है, दे भी रही है। तो हमें डॉक्टर हेमंत सर ने कहा था कि आपको हम 18 तारीख तक आपका पिछला पेमेंट हम फाइनल कर देंगे, लेकिन अब तक ना कोई पेमेंट हमारा फाइनल हुआ है, ना हमारे को किसी चीज़ का कोई भी पैसा दिया गया है। जो पैसा दे भी रहे हैं, डाल भी रहे हैं, उसमें ये पता नहीं लग रहा ये पैसा किस चीज़ का है। पूरा पैसा नहीं आता है। सर्वे हर महीने में दिए जाते हैं, जबकि हमने बार लिखित रूप में ये दिया था कि अगर हम सर्वे करेंगे तो हम सिर्फ साल में 2 ही सर्वे करेंगे। जो सर्वे करने को आते हैं साल में हम 2 सर्वे करेंगे। सिर्फ हम लोगों के लिए 2 काम के लिए रखा गया था। एक मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए, शिशु मृत्यु दर करने के लिए। उनको हम समय नहीं दे पा रहे हैं। हमारी आशा बहनें बेचारी अपने आप बीमार है, जो मर्जी है वो कोविड के नाए पूरा रात दिन 24 घंटे डॉक्टर की टीम आती है, किसी और की टीम आती है, पूरी फील्ड में रात दिन खड़ी रहती है। उसका कोई गिनती नहीं होती है। इनका क्या काम होता है, कोई फॉर्मेट आता है, हमारे को फॉर्मेट देते हैं। ये फॉर्मेट दिया है ना, तो सर इसमें तो ना तो पता लग रहा है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, ना हमारे को दिखने में आ रहा है। तो दे के एक पेज हमारे को कह दिया कि भाई आप अपने फोटोकॉपी करवा दो। आशा का क्या सैलरी है सर, ये बताइए। हमने फिर भी चलो कोई बात नहीं। और यही फॉर्मेट जो इसी में लिखा है यही वहाँ हरिद्वार में दिया गया है। इन्होंने पूरा रजिस्टर दिया है, 100 पेज का ये रजिस्टर है। ब्लॉक में ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ हम इनसे यही पूछना चाहते हैं। और आगे सिर्फ सर हमारी सारी आशाओं की एक ही आवाज़ है, जब तक हमारा पेमेंट नहीं आता हम कोई काम करने को तैयार नहीं होगी और ना हम किसी से करने देंगे। थाली के चट्टे बट्टे केवल सारे अधिकारी में एक था कि हमको हमारी आशा थोड़ी ऐसी है कि जो थोड़ा साथ नहीं दे रही, जो परेशान करने, तो सर हमारे भी काम बहुत अच्छा है। सर ये दोनों के देहरादून यहाँ पर कर गए, 17 में 108 में लेकर गई, 2 दिन उनके साथ रही, फिर उसके बाद छुट्टी करा लाई। और सर इनके अब तक पैसे नहीं आए, बताओ क्या करेंगे। पैसे डालने के लिए क्या बोल रहा है? अब जो हमने बोला सर को, सर कह रहे हैं पैसे डल जाएंगे इसके। कब तक कह रहे हो? अब सर कोई पता नहीं है सर, 2013 से ये टाइम आ गया। हम कहते हैं सर जो हमारा पैसा डाल ले, तुम 1000 या 500 डाल ले, हमें सर उसकी रसीद निकाल के दे दो कि तुम्हारा इस चीज का ये पैसा है। पैसे कौन डालता है यहाँ? पैसे सर यहाँ अनुसार डालते हैं। उनको सर 2-3 दफा सर लिस्ट बना कर दी है हमने डिलीवरी केस की। अब क्या करें सर, जब सर पानी सीधे से ऊपर हो जाए तो सर भागना पड़ता है। घर वाले भी कहते हैं तुम 24 घंटे भाग जाओ, तुम्हें क्या मिल रहा है। अब हम सोचते हैं सर जब आंगनबाड़ी देश की सेवा कर रहे हैं तो काम को सर ये है कि हम लोग कर रहे हैं, करते थे, करते रहेंगे। लेकिन सर जब तक इसमें कुछ नहीं ना, तो सर यहाँ तक तो जाता नहीं देता। बताओ क्या? नमस्कार सर, मेरा नाम मालती शर्मा, मैं ब्लॉक बहादुराबाद की आशा मालती शर्मा जगजीतपुर से हूँ। सर हमारी समस्या ये है कि हम 3 साल से जूझ रहे हैं इस बात के लिए। हमेशा हर मीटिंग में कहते हैं अपनी सुपरवाइज़र और एफ से कि दीदी हम काम तो करके दे रहे हैं, डिलीवरी भी हो रही है और टीकाकरण भी हो रहा है। कोविड टीकाकरण भी हम जी जान से लगातार फील्ड में करते आ रहे हैं कि हमारी कुछ पेमेंट डलवाओ, हमारी ट्रेनिंग हुई उसकी पेमेंट डलवाओ, सर्वे की पेमेंट डलवाओ। हमारी किसी भी तरह की कोई पेमेंट नहीं आ रही। हमें कह दिया जाता है कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। देखिए सर, मैं अपनी बुक लिए खड़ी हूँ कि मेरा कोई भी 3000 तक का अभी तक का कोई पेमेंट इस बुक में नहीं हो रखा है। नामात्र का कभी 150 रुपया है तो कभी 100 रुपया है, इस तरह से पैसा हमारा आ रहा है। और हमें जब भी हम बुक लेकर यहाँ आते हैं अपनी जो सीट टैली कराने के लिए कि हमें बताओ किस चीज़ का पैसा कितना हमारा डला है, तो हमें कह देते जाओ एंट्री करा कर ले आओ बुक में।
फिर तुम्हारी सीट टैली करा के देंगे, तो यही कह के टाल देते हैं। कभी हमें किसी भी पैसे का कोई सीट नहीं दी जा रही है कि तुमने इतना तुम्हारा HBYC आ गया या इतना HBNC आ गया या इतना खसरा बूस्टर आ गया, कोई पता नहीं है किसी भी चीज़ का। पहली बात तो पैसा ही नामात्र है हमारा, जीरो के बराबर। सर फिर जब हम फील्ड में सर्वे करने उतरते हैं तो हम लोगों को सुविधा के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा है। ये सैनिटाइज़र ब्लॉक का है, ब्लॉक की हर मेज पे ये सैनिटाइज़र मिलता है। और हम लोगों को कैसा सैनिटाइज़र मिलता है, मैं वो भी आपको सबूत के तौर पे सब लाई हूँ, दिखा देती हूँ। हमें इतना सा सैनिटाइज़र मिला है जो मैं शीशी में करके लाई हूँ कि इसको आप डाल लो। अब इस सैनिटाइज़र की क्वालिटी और इस सैनिटाइज़र की क्वालिटी जो आप मैच करके देखा सर, ये सैनिटाइज़र पानी मिलाकर हमें मिला हुआ है कि इसे ले जाओ फील्ड में और इसे इस्तेमाल, इतना सा सैनिटाइज़र है, इस्तेमाल करो और सर्वे कर लो। ना हमें कोई मास्क है, ना हमारे लिए कोई ग्लव्स है। सर्वे दे दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर करके पूरा दे दो। ये फॉर्मेट है सर, जिसमें चश्मा लगा के भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और ये हर घर का हमें कम से कम आधा घंटा लगता है एक सर्वे के कॉलम पूरे करने में। इस सर्वे में इतने कॉलम है सर। ये मैं शहर वालों से फॉर्मेट मांग के लाई हूँ कि भाई मुझे सबूत के तौर चाहिए। ये अर्बन वालों का है, ये ब्लॉक बहादुराबाद वालों का नहीं है फॉर्मेट। इसमें जितने भी कॉलम है वो साफ दिखाई दे रहे, स्पष्ट दिखाई दे रहे, हमें आराम से भरने में भी सुविधा होगी। और एक फॉर्मेट में आधा घंटा लगता है एक घर में। तो एक फील्ड में एक आशा वर्कर 20 घर कैसे कर सकती है एक दिन में? सर हमें ये बताया जाए कि क्या नाम 4 दिन में सर्वे देने की बोल रखा है कि 10 तारीख को आप इसे जमा कर दोगे, 30 तारीख को ये हमें मिला। तो सर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आशा में कोई जान नहीं है, उसे भूख नहीं लगती, या उसे क्या नाम कि उसके बच्चे नहीं हैं, सुविधा के नाम पे हमें कुछ नहीं मिला हुआ? यहाँ सैनिटाइजर ऐसा इस्तेमाल होता है अधिकारियों के लिए और ये आशा वर्करों के लिए। तो सर क्या आशा भेड़ बकरियों से भी गई गुजरी होगी क्या? कि भाई उनके घर में ना तो बच्चे रहे, ना उनका घर परिवार है, ना उनमें खुद में जान है। खुद की सुरक्षा क्या है सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ। द्वार के बहादुराबाद से परिपाटी न्यूज टीम के साथ विजेंद्र सैनी की एक खास रिपोर्ट।